नमस्कार दोस्तों, मैं शरण विश्नोई आप सभी का मिशन ज्ञान पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिएगा मित्रों, आज हम जो बात करेंगे आपके पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करेंगे और हर एग्जाम के अंतर्गत पर्यायवाची शब्दों में से कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, प्रश्न किस प्रकार से आता है। ऊपर कोई एक शब्द दे दिया जाता है और कहता है कि किसका पर्यायवाची शब्द है, ये किसका पर्यायवाची शब्द है, या कह दिया जाता है ऊपर कोई एक शब्द दे दिया जाता है, इसके किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची शब्द है, किस शब्द में सभी शब्द एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द है। तो ध्यान रखना, उस प्रकार के प्रश्न सामान्यतः ये प्रश्न छोटे छोटे प्रश्न आते हैं आपके सामने और प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आपको पर्यायवाची शब्द कहते किसे हैं, इनकी परिभाषा पढ़ेंगे, फिर हम कुछ पर्यायवाची शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ध्यान रखना, पेन और कॉपी लेके साथ में बैठ जाना, झमाझम और भमाभम छापते रहना, साथ साथ में ध्यान रखना। और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसी में से ही आता है, हर बार ही आता है एग्जाम के अंतर्गत, प्रतियोगिता परीक्षा में। और एनसीईआरटी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो सार है वो आपके सामने आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो भाई, हम बात करेंगे अब इसके अंतर्गत, तो टॉपिक का नाम हमारा पर्यायवाची शब्द है ही, और फिर आगे की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत एक एक शब्द को लेकर पहले परिभाषा पर चर्चा करेंगे, फिर आगे इसमें बात हम करते रहेंगे। तो देखो, पर्यायवाची शब्द कहते किसे, पर्यायवाची शब्द की परिभाषा क्या है। सबसे पहले ध्यान रखना, एक जैसे अर्थ रखने वाले, एक जैसे अर्थ रखने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। किसी भाव, विचार या वस्तु विशेष का वर्णन करने के लिए कई बार आवश्यकता अनुसार उसका बोध करने के लिए या इसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं, उसका बोध कराने वाले, उसका बोध कराने वाले शब्दों, बोध कराने वाले शब्दों का बार बार प्रयोग करना पड़ता है। पर्यायवाची शब्द संदर्भ के अनुसार प्रयुक्त किए जाते हैं। रूढ़ शब्दों के साथ साथ
साथ साथ यौगिक शब्दों को भी पर्यायवाची शब्दों के रूप में लिया जाता है। नेक्स्ट बात आती है इसमें, देखो एक बार हम बात कर लेते हैं कि एक जैसे, किसकी बात कर रहा है ये, एक जैसे शब्द अर्थ रखने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। एक जैसे अर्थ रखने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। किसी भाव, विचार या वस्तु विशेष का वर्णन करने के लिए कई बार आवश्यकता अनुसार उसका बोध कराने वाले शब्दों का बार बार प्रयोग करना पड़ता है। पर्यायवाची शब्द संदर्भ के अनुसार प्रयुक्त किए जाते हैं। रूढ़ शब्दों के साथ साथ यौगिक शब्दों को भी पर्यायवाची शब्दों के रूप में लिया जाता है। ठीक है, और हम इसको व्याकरण की दृष्टि से पर्यायवाची शब्दों को 3 भागों में बांटते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार माने जाते हैं पर्यायवाची शब्दों के। पहली बात ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको लिख दिया सूर्य शब्द लिखा, तो सूर्य को हम किस नाम से जान सकते हैं? कभी कभार सूर्य को हम भास्कर के नाम से भी जान देते हैं। किसके नाम से? भास्कर। दिनकर के नाम से भी जान देते हैं। ठीक है, दिनेश के नाम से भी जानते हैं। तो इसका कहने का मतलब है उसकी जगह कोई दूसरा शब्द भी प्रयुक्त हो जाता है तो वह उसका अर्थ वही निकलता है। तो कहते हैं ना कि एक जैसे अर्थ रखने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके अंतर्गत आगे। तो पर्यायवाची शब्द, इसकी बात करें हम, व्याकरण ने 3 प्रकार माने। कितने प्रकार माने हैं? 3 प्रकार माने। किसके? हमारे पर्यायवाची शब्दों के। ठीक है, पहली बात आती है वो कौन सा है? पूर्ण पर्याय। दूसरा आता है वो है पूर्ण अपूर्ण पर्याय। जिसको हम कहते हैं पूर्णापूर्ण पर्याय। और तीसरा आता है जिसको हम कहते हैं अपूर्ण पर्याय। ये 3 प्रकार के व्याकरण ने पर्यायवाची शब्दों को बांटा है। पहला कौन सा? पूर्ण पर्याय है, दूसरा पूर्ण या अपूर्ण पर्याय है, और तीसरा होता है अपूर्ण पर्याय होता है। ठीक है, 3 प्रकार माने हैं। पूछ लेते हैं कि पर्यायवाची शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, जो आपके सामने स्पष्ट दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट बात हम करते हैं, एक एक शब्द को लेकर बात करते हैं मित्रों। सबसे पहले मैं बात करूं आपसे सामने अंग। किसकी? अंग। अंग के पर्याय क्या क्या होता है? एक तो हम बोलते हैं अवयव, अव्यय नहीं अवयव। दूसरा आता है हिस्सा। क्या? हिस्सा। भाग। क्या होता है? भाग। या हम कह सकते हैं घटक। बोलते हैं ना इसके घटक कितने, भाग कितने, हिस्से कितने, अव्यय कितने। वाक्य के अव्यय कितने होते हैं, वाक्य के भाग कितने होते हैं, वाक्य के हिस्से कितने होते हैं, वाक्य के अंग कितने होते हैं। तो आपको ध्यान रखना, हम पढ़ते हैं उसमें 2 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। इस प्रकार पढ़ते हैं ना, तो वैसे ही बात ध्यान रखना, इसमें इनके अलग अलग ये आपके पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट बात आता है अंगूठी। किसकी? अंगूठी के पर्यायवाची शब्द तो होता है मुद्री। कौन सा? मुंद्री, मुद्रिका, मुद्रिका। फिर आता है अंगुलिका। क्या आता है? अंगुलिका। ठीक है, यानी अंग, अंग के पर्यायवाची शब्द बताने हैं तो अंग के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? एक तो अव्यय होता है मित्रों। क्या होता है? अव्यय होता है। दूसरा क्या बताना है आपको? हिस्सा। क्या बताना है? हिस्सा।
उसके बाद में क्या बताना है उसका हिस्सा के बाद में हम पढ़ते हैं भाग। क्या पढ़ते हैं? भाग। भाग के बाद में आ जाता है कौन सा? भाग, भाग घटक, फिर अंगुलिका, मुद्रिका, उसके बाद में आता है मुंदरी और अंगुलिका। ठीक है, अंगुलिका। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके कौन सा? अंधकार। किसके भाई? अंधकार के पर्यायवाची। अंधकार के पर्यायवाची तो क्या होता है? तम, अंधियारा। कौन सा यारा? अंधियारा। छापो जमा जम अंधियारा। फिर आ जाता है तिमिर। कौन सा मीर? क्या? तिमिर। तमस, अंधेरा, अंधेरा आदि शब्द किसके होते हैं? हमारे अंधकार के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अधम। कौन सा? धम, अधम। अधम के पर्यायवाची देखिएगा, अधम का होता है नीच, पतित और निकृष्ट। क्या होता है? निकृष्ट। अधम, नीच, पतित, निकृष्ट। नेक्स्ट देखिएगा पर्यायवाची आता है अंत का। अंत। अंत का मतलब होता है समाप्ति, इति और खात्मा, खत्म। याद हो गया होगा आपको कौन सा? अंत, समाप्त, समाप्ति, इति, खात्मा, खत्म, बाय बाय, टाटा। नेक्स्ट हो जाता है आपका इसके अंतर्गत अनाथ। कौन सा? नाथ, अनाथ, जिसका नाथ स्वामी नहीं हो। तो इसके अंतर्गत आ जाता है बेसहारा, बेसहारा, निराश्रित, निराश्रित, यतीम। ये किसके हो जाते हैं? अनाथ के। तो अंग के अव्यय, हिस्सा, भाग, घटक, अंगूठी का मुद्री, मुंद्री का, मुद्री का, अंगुली का। अंधकार का होता है तम, अंधियारा, तमीर, तमस, अंधेरा। अधम का नीच, पतित, निकृष्ट। अंत का समाप्ति, इति, खात्मा। अनाथ का बेसहारा और निराश्रित और यतीम। ठीक है, ये सारे किसके पर्यायवाची शब्द हो गए? अंग, अंगुली, अंगूठी और हम इसको कह सकते हैं अंधकार, अधम, अंत और अनाथ के पर्यायवाची शब्द अभी तक हमने इसके अंतर्गत पढ़ा है भाई। ठीक है, आगे देखिएगा अगला जो पर्यायवाची शब्द है वो हम पढ़ेंगे अनुरोध का। कौन सा रोध? अनुरोध। अनुरोध का पर्यायवाची शब्द होता है प्रार्थना। प्रार्थना के बाद में आ जाता है निवेदन, अभ्यर्थना, अभ्यर्थना। अभ्यर्थना के बाद में आता है विनती, विनती। ठीक है, ये किसके हैं पर्यायवाची? अनुरोध के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अपयश। किसका पर्यायवाची है? अपयश का पर्यायवाची शब्द। तो अपयश का होता है निंदा, निंदा, अपकीर्ति, निंदा, अपकीर्ति, बदनामी। क्या होता है? बदनामी। कैसी नामी? बदनामी। अपकीर्ति, कैसी कीर्ति? अपकीर्ति। निंदा, कैसा दाग है? निंदा। ये किसके पर्यायवाची है? अपयश के पर्यायवाची है। फिर आता है अमर। अमर, एंथनी। अमर के होते हैं देव, देवता और सुर। अमर, देव, देवता, सुर। फिर आ जाता है अनादर। अनादर के पर्यायवाची शब्द होते हैं अवमान। कैसा मान? अवमान, तिरस्कार, अवहेलना। कैसा हेलना? अवहेलना, अवज्ञा, अपमान। कैसा मान?
अपमान। ये किसके पर्यायवाची शब्द है? हमारे अनादर के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अनादर के बाद में आता है अन्वेषण। किसके होते हैं? अन्वेषण के। अन्वेषण के हैं खोज, अनुसंधान, अनुसंधान और शोध। ठीक है, अन्वेषण, खोज, अनुसंधान, शोध। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अल्प। अल्प का पर्यायवाची होता है न्यून, थोड़ा, और आ जाता है अपर्याप्त। अपर्याप्त। उसके बाद है अलौकिक के पर्यायवाची अलौकिक, यानी अद्भुत, अद्भुत, विलक्षण, विलक्षण, लोकोत्तर। क्या हो जाता है? लोकोत्तर। लोकधन उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो ये किसके पर्यायवाची? हमारे अलौकिक के हैं। अलौकिक से पहले किसके बारे में पढ़े थे हमने? अल्प अन्वेषण। कौन सा? अल्प अन्वेषण। उससे पहले हो गया अनादर, अमर, अपयश और अनुरोध। उसके बारे में हमने क्या जानकारी प्राप्त की है मित्रों? ठीक है, उससे पहले जो हमने बात की थी वो किसके बारे में बात की थी? एक तो अंग के बारे में बात की थी। किसके बारे में बात की थी? अंग के बारे में बात की। उसके बाद में अंगूठी, अंगूठी के बाद में अंधकार, अधम, अंत और अनाथ। इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। अब हम आगे बात करेंगे भाई, अगला पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से शब्द है उसके बारे में देखिएगा भाई। जैसे हम बात करेंगे अब, अगला पर्यायवाची शब्द है अलंकार। कौन सा कार? अलंकार। अलम धनकार का पर्यायवाची शब्द होता है गहना, आभूषण। कौन सा? भूषण, आभूषण, जेवर। कौन सा? वर, जेवर, और आभरण। कौन सा? भरण, आभरण। ये किसके पर्यायवाची? हमारे अलंकार के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट शब्द आता है अग्नि के। अग्नि के होते हैं पावक, अनल। अनिल हवा का होता है, ध्यान रखना, हुतासन। कैसा? सन, हुतासन, और आग। सामान्य सामान्य ध्यान रखना इसमें। नेक्स्ट आ जाता है अभिमान के समान, अभिमान। अभिमान के पर्यायवाची शब्द होते हैं घमंड, घमंड, दर्प, अहंकार। कैसा? कार, अहंकार, दंभ, गरूर या गुरूर जिसको बोलते हम। नेक्स्ट अभिमान के बाद में आ जाता है अप्सरा। कैसी? सरा, अप्सरा। अप्सरा में आ जाता है सुरबाला। कैसी? बाला, सुरबाला। उसके बाद है देवांगना। कैसा? अंगना, देवांगना, दिव्यांगना। उसके बाद आता है सुर सुंदरी, सुर सुंदरी। नेक्स्ट अप्सरा के बाद में आ जाता है असभ्य, असभ्य। असभ्य का आ जाता है गंवार। नेक्स्ट आ जाता है अशिष्ट, उजड़,
अविनीत, अविनीत, उजड़। नेक्स्ट आ जाता है आंख, आंख का होता है चक्षु, लोचन, लोचन के बाद में नेत्र, नेत्र, नयन, अक्षि, विलोचन, दृग। नेक्स्ट आ जाता है हमारा असुर, असुर का आ जाता है दैत्य, दैत्य के बाद में आ जाता है तमीचर, तमीचर के बाद में आ जाता है राक्षस, राक्षस के बाद में आ जाता है दानव, निशाचर, निशाचर के बाद में आ जाता है रजनीचर और धनुज। क्या? धनुज। ये किसके हैं? असुर। ठीक है। अलंकार, अग्नि, अभिमान, अप्सरा, असभ्य, आंक और असुर, इनके पर्यायवाची शब्दों के बारे में हमने जाना है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, जैसे आकाश के पर्यायवाची शब्द, किसके? आकाश। तो आकाश का होता है अंबर, अंबर के बाद में नभ, व्योम, अंतरिक्ष। क्या होता है? अंतरिक्ष, गगन, द्यो, अभ्र और ख। ये हमारे पर्यायवाची शब्द किसके होते हैं मित्रों? आकाश के। थोड़ा सा ध्यान रखना, अंबर, नभ, व्योम, अंतरिक्ष। क्या होता है? अंतरिक्ष। ध्यान रखना, छोटे छोटे हैं, आपको इसके अंतर्गत दिक्कत दे सकते हैं ये। तो पीछे वाला देखना, 1 2 जैसे लिखा है हमने, कौन सा? द्यो, अभ्र और ख, इन तीनों का विशेषता ध्यान रखना। खग, खग बोलते हैं ना, ख, ख का मतलब आकाश और ग का मतलब गमन करने वाला। खग, आकाश में गमन करने वाला पक्षी खग, उसके लिए पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट आता है आदरणीय। किसके पर्यायवाची? आदरणीय शब्द के पर्यायवाची, जिसको हम बोलते हैं पूज्य, पूजनीय, पूजनीय, माननीय। क्या होता है? माननीय। ठीक है। पूज्य, पूजनीय, माननीय। नेक्स्ट आता है आम। आम का होता है आम्र, रसाल और अम्ब। नेक्स्ट आ जाता है आपत्ति। आपत्ति का विपत्ति, आपदा, मुसीबत, आफत। कहते हैं ना उसको, आफत आ गई, मुसीबत आ गई, आपदा आ गई, विपत्ति आ गई, आपत्ति हो गई। नेक्स्ट होता है आहार। आहार, आहार का मतलब खाना, भोजन, भोजन, खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ। आहार। आदत, आदत, आदत का मतलब होता है स्वभाव। क्या होता है? स्वभाव, टेव, प्रकृति,
और बान, ये क्या है, आदत के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, जैसे हमने आकाश का, अंबर, नभ, व्योम, अंतरिक्ष, गगन, द्यो, अब्र, ख। आदरणीय का होता है पूज्य, पूजनीय, माननीय। आम का आम्र, रसाल, अंब। आपत्ति, विपत्ति, आपदा, मुसीबत, आफत। आहार, खाना, भोजन, खाद्य पदार्थ। आदत, स्वभाव, टेव, प्रकृति, बान। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अगली की ओर। आदत के बाद में आ जाता है आडंबर। आडंबर, आडंबर का पर्यायवाची होता है दिखावा। कौन सा खावा, दिखावा। नेक्स्ट आ जाता है ढोंग, ढोंग, पाखंड, पाखंड। आडंबर, दिखावा, ढोंग, पाखंड। नेक्स्ट आता है इंद्र। इंद्र का आता है सुरपति, सुरपति, देवराज, पुरंदर, पुरंदर, सचिपति, सचिपति, विभूधेरा, सचिपति, विभूधेरा। नेक्स्ट आ जाता है, या इसको एक और लिख सकते हैं हम, मधवा, या कह सकते हैं मघवा। नेक्स्ट आ जाता है इंद्र के बाद में इच्छा। इच्छा के पर्यायवाची शब्द होता है कामना, चाह, वांछा, अभिलाषा आदि। नेक्स्ट आ जाता है इनाम। इनाम का होता है पुरस्कार, पारितोषिक, उपहार, उपहार। नेक्स्ट होता है ईश्वर। ईश्वर का होता है परमात्मा, परमात्मा, प्रभु, जगदीश। कौन सा ईश, जगदीश, जगदीश। जगदीश के बाद में भगवान, अंतर्यामी। कौन सा यामी, अंतर्यामी। नेक्स्ट आता है ईश्वर के बाद में ईर्ष्या। ईर्ष्या, ईर्ष्या का मतलब होता है जलन, मत्सर, मच्छर मत कह देना, मत्सर है ये। उसके बाद है द्वेष, द्वेष, या कह सकते हो डाह आदि पर्यायवाची शब्द होते हैं किसके, ईर्ष्या के। ठीक है, ईर्ष्या, जलन, मत्सर, द्वेष, डाह। ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, जगदीश, भगवान, अंतर्यामी, इनाम, पुरस्कार, पुरस्कार, पारितोषिक, उपहार, इच्छा, कामना, चाह, वांछा, अभिलाषा, इंद्र, सुरपति, देवराज, पुरंदर, सचिपति, विभूधेरा, आडंबर का, दिखावा, ढोंग, पाखंड। ये सारे किसके पर्यायवाची शब्द के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इसके अंतर्गत, जैसे
देखो अगला पर्यायवाची शब्द है उजाला। कौन सा जाला? उजाला। उजाला का पर्यायवाची शब्द होता है प्रकाश, प्रकाश, ज्योति, ज्योति, आलोक, आलोक, रोशनी। ठीक है, उजाला, प्रकाश, ज्योति, आलोक, रोशनी। नेक्स्ट आ जाता है उपमा। उपमा का होता है तुलना, तुलना, समानता, समानता, मिलान, सादृश्य। क्या होता है? सादृश्य। नेक्स्ट आ जाता है इसमें उन्नति। उन्नति के बारे में बात करते हैं हम। प्रगति, प्रगति, उत्थान, उत्थान, तरक्की, उत्कर्ष, उत्कर्ष, अभ्युदय, अभ्युदय। नेक्स्ट आता है उपाय। उपाय का होता है युक्ति, तरीका, तरीका, तरकीब और ढंग। उपाय के बाद में होता है उल्लास। खल्लास नहीं, उल्लास। उल्लास का होता है हर्ष, प्रमोद, आनंद, आनंद। उल्लास के बाद में हम बात करें उपवन। कौन सा वन? उपवन। उपवन का मतलब जैसे बाग, वाटिका, बगीचा, उद्यान। उपवन के बाद में बात करूं ओज। ओज का होता है ताकत, 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 बल, जोर और दम। कहते हैं दम लगा ले, जोर लगा ले, बल लगा ले, ताकत लगा ले। ठीक है, तो ये किसके? ओज। उपवन का बाग, वाटिका, बगीचा, उद्यान। उल्लास का हर्ष, प्रमोद, आनंद। उपाय का युक्ति, तरीका, तरकीब, ढंग। उन्नति, प्रगति, उत्थान, तरक्की, उत्कर्ष, अभ्युदय। उपमा, तुलना, समानता, मिलान, सादृश्य, उजाला, प्रकाश, ज्योति, आलोक, रोशनी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले पर्यायवाची की ओर चलते हैं। उद्यम। इसका होता है मेहनत, परिश्रम, परिश्रम, श्रम, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ। नेक्स्ट बात करते हैं एकांत। एकांत में होता है निर्जन, निर्जन, सूना, विजन, सुनसान, सुनसान। नेक्स्ट आता है एकता। एकता में आ जाता है ऐक्य, ऐक्य, संगठन, संगठन, संघ,
संघ, अभिन्नता, संघ, एकता, संगठन। नेक्स्ट बात आ जाता है एकता के बाद में ऐश्वर्य। क्या आता है? ऐश्वर्य के पर्यायवाची शब्द संपन्नता, वैभव, समृद्धि। क्या होता है? वैभव, समृद्धि। नेक्स्ट आ जाए, जैसे मान लो आपने शब्द किया होठ, तो हो जाता है अधर, अधर, होठ, ओष्ठ। क्या होता है? ओष्ठ। तो अधम का अलग होता है, उद्यम का अलग होता है। ध्यान रखना, विशेष रूप में छोटे छोटे शब्द है, इनमें दिक्कत आ जाती है आपके कि अधम उधम क्या होता है, अलग अलग शब्द है ये। नेक्स्ट बात करें हम, अगली बात ऊष्मा। किसका पर्यायवाची शब्द है? ऊष्मा। ऊष्मा का शब्द होता है तपन, गर्मी, गर्मी, उष्णता। ऊष्मा के बाद में आ जाता है कंगाल, कंगाल, निर्धन, निर्धन, कैसा धन? निर्धन, दरिद्र, गरीब, गरीब, अकिंचन। नेक्स्ट आ जाता है कंचन। कंचन में आ जाता है सुवर्ण, सोना, स्वर्ण। नेक्स्ट आ जाता है कछुआ। कछुआ का होता है कूर्म, कमठ और कच्छप। कूर्म, कमठ, कच्छप। ध्यान रखना, थोड़ा सा अच्छा शब्द है। कमजोर, कमजोर का पर्यायवाची शब्द होता है दुर्बल, दुर्बल, निर्बल, निर्बल और दुबला। कैसी बला? दुबला। ठीक है, दूधन बला, कैसी बला गया दुबला। नेक्स्ट देखो, कमजोर के बाद में हम बात करते हैं आपके कलुष। कलुष का मतलब होता है मलिनता, मेल और दोष। कलुष, मलिनता, मेल, दोष। कमजोर, दुर्बल, निर्बल, दुबला। कछुआ, कुर्म, कमठ, कच्छप। कंचन, सुवर्ण, सोना, स्वर्ण। कंगाल का निर्धन, दरिद्र, गरीब, अकिंचन। ऊष्मा का तपन, गर्मी और उष्णता। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हम अगले पर्यायवाची शब्द की ओर। जैसे शब्द आ गया कन्या। कन्या होता है कुमारी, बालिका, बालिका, किशोरी, किशोरी, बाला। ध्यान रख लेना, कन्या शब्द, स्त्री शब्द अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट शब्द आ गया हमारा कर्कश। कर्कश का होता है कठोर, कड़ा, कहते हैं कड़ा कानून। कठोर, कड़ा, परुष और निष्ठुर, निष्ठुर। नेक्स्ट आ जाता है कपट।
कपट की बात करते हैं तो छल, वचना, वचना, धोखा, धोखा। फिर आ जाता है हमारा कमल, कमल का होता है अंबुज, अंबुज, राजीव, राजीव, इंदिवर, इंदिवर, सरोरूह, अरविंद, अरविंद, पुंडरिक, पुंडरिक आदि शब्द किसके हैं? कमल के पर्यायवाची शब्द है। जैसे आ जाता है कलंक, कलंक का मतलब होता है लाछन, दाग, धब्बा, दोष आदि शब्द इसके होते हैं कलंक के। जैसे कलह, कलह का मतलब होता है झगड़ा, लड़ाई, विवाद, और कह देते हो टंटा, टंटा मिटा दे। ठीक है, कलह, झगड़ा, लड़ाई, विवाद और टंटा ये सामान्य शब्द है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें आपको पता होता है। ठीक है, लगभग 70% आपको आते हैं। नेक्स्ट 30% ही है जिस पर आपको विशेषतः ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे देखो आगे कलह के बाद में बात करें हम अगला तो हो जाता है कपड़ा। कौन सा पर्यायवाची है? कपड़े के पर्यायवाची शब्द। जैसे वसन, वस्त्र, वस्त्रपट, अंबर, चीर, दुकूल आदि। नेक्स्ट आता है कहानी। कहानी का पर्यायवाची कथा, आख्यान, आख्यान, किस्सा, किस्सा, गाथा। कहानी, कथा, आख्यान, किस्सा, गाथा। नेक्स्ट आ जाता है काम। काम का होता है कार्य, कार्य, कर्म, कृत्य। नेक्स्ट होता है कष्ट। कष्ट का है पीड़ा, दुख, दुख, तकलीफ, तकलीफ, दर्द, साल। नेक्स्ट आ जाता है कामदेव। कामदेव यानी मदन, रतिपति, रतिपति, अनंग, पुष्पधनवा, पुष्पधनवा, मंथन या मनमथ, मंथन नहीं, मनमथ, 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 कंदर्प
आदि शब्द हमारे किसके, कामदेव के पर्यायवाची शब्द। मनोज भी आता है जिसमें। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे कल्याण। कल्याण, कल्याण जैसे कह दिया हित, हित, भलाई, भलाई, मंगल, मंगल कामना कहते हैं ना, कल्याण हो, मंगल हो, मंगल, योगक्षेम आदि पर्यायवाची शब्द इसके होते हैं। ठीक है, तो हित, भलाई, मंगल, योग, क्षेम। उसके बाद में आ जाता है कल्याण के बाद में नेक्स्ट अगली बात करते हैं हम काश्तकार। काश्तकार का मतलब होता है किसान, खेतीहर, हलधर, हल को धारण करने वाले, हलधर, कृषक। हलधर बलराम को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना किसान के लिए आया, काश्तकार के लिए हल को धारण करता है। फिर आ जाता है कंदरा। कंदरा का मतलब होता है गुफा, गुफा, गुहा, गहर। नेक्स्ट आ जाता है कली। कली का मतलब होता है कलिका। क्या होता है, कलिका, पंखुड़ी, पंखुड़ी, गुच्चा, गुंचा, कोरक, मुकल या मुकुल दोनों आते हैं इसमें। नेक्स्ट आ जाता है किनारा। किनारा मतलब तट, तट, नीर, कूल, या हम कहते हैं पुलीन, या तीर के लिए भी आता है। नेक्स्ट आ जाता है किला। किला का होता है कोट, दुर्ग और गढ़। उसके बाद में आता है जैसे किरण। किरण का पर्यायवाची होता है अंशु, मरीचि, रश्मि, मयूख आदि पर्यायवाची शब्द बताए जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमने किरण, किला, किनारा, कली, कंदरा, काश्तकार। उससे पहले हमने कपड़ा, कहानी, काम, कष्ट, कामदेव, कल्याण, कन्या, कर्कश, करपट, कमल, कलंक, कलह, उष्मा, कंगाल, कंचन, कछुआ, कमजोर, कलुष, उद्यम, एकांत, एकता, ऐश्वर्य, ओठ, उजाला, उपमा, उन्नति, उपाय, उल्लास, उपवन, ओज। और उससे पहले आडंबर, इनके बारे में हमने आकाश के बारे में, अलंकार के बारे में भी, अनुरोध और उससे पहले अंग के बारे में जानकारी प्राप्त की। उससे पहले इसके परिभाषा और इसके प्रकारों के बारे में बात की। तो पर्यायवाची शब्दों के अंतर्गत एक भाग के अंतर्गत हमने इस कुछ पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ा, यानी की तक पहुँचे, ए, आ, ई, उ। उसके बाद में हमने ए, आई, और इसके बारे में पढ़ने के बाद में हम वर्ण यानी स्वर के बाद में कुछ व्यंजनों के बारे में भी अध्ययन किया इसमें। तो आगे की बात करेंगे हम अगले प्रकरण के अंतर्गत। तो इस प्रकरण के अंतर्गत इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, झमाझम और भमाभम करते रहो।